हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी। इतनी बड़ी बेरोजगारी है, उसको कैसे दूर किया जाए। हम आप जब तक उसके बारे में नहीं सोचेंगे बेरोजगारी नहीं दे। अगर देखा जाए तो बेरोजगारी भी दूर नहीं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, हम लोग आराम में हैं। बेरोजगारी तो है ही, लेकिन इसको हमको कैसे दूर करना है इस पर हम देखते हैं। हमारे पास तमाम ऐसे छोटे छोटे संसाधन हैं, उसको करके हम दूर कर सकते हैं। आप जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, यहाँ सब छोटे से 10-12 साल के बच्चे रहते तो वो भी शुरू से ही काम करना शुरू कर देते। कुछ ना कुछ उनके घरों पे होता रहा। आज हमारे यहाँ जो है 70-80% चाइनीज चीज़ें यूज होती हैं। क्यों यूज होती हैं? वहाँ का माल सस्ता होता है। तो हम लोग अपने आप को बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हम करते जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर चैनल में आपका स्वागत है। आज आइए हम बात करते हैं कैसे कम पूंजी लगा करके बहुत बड़े उद्योग खड़ा कर सकते हैं। मतलब कि इतना बड़ा उद्योग खड़ा कर सकते हैं हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज हम एक ऐसे उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं जो शहर और गांव सब जगह चलेगा। ये 12 मास चलने वाला है, कभी नहीं रुकेगा। चाहे लॉकडाउन लगे, कुछ भी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसके बिना हम आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं बिना। तो एक कौन सा ऐसा बिजनेस है, समय को हम न गंवाते हुए कौन सा एक ऐसा बिजनेस है, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। हम उसके बारे में बताते हैं। अब हम बात यहाँ पे देख लेंगे कौन कर सकता है। इसको सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, कोई उम्र की वैलिडिटी नहीं है दोस्तों, कोई भी उम्र। और इसमें ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत है। आप हाई स्कूल पास हैं, 8वां पास हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, हाँ हमको कुछ करना है, हमको कुछ करके कुछ बनना है दोस्तों। अब आप यहाँ बात करते हैं इसकी कौन सा काम है, इसकी लागत क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप करोड़पति बन जाएंगे। एक फैक्ट्री लगा लीजिए, आप लाखपति बन जाए। फैक्ट्री लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कहाँ पे आती है? मार्केटिंग का। आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कैसे है, मार्केटिंग का शेड्यूल कैसे है। अगर आपकी मार्केटिंग ट्रेडिशनल करना जान गए, रिटेल बेचना जान गए, तो आप जान लीजिए छोटी सी फैक्ट्री में उसको भी आसमान पे पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर बेचने की कला नहीं है तो नहीं कर सकते हो। तो बहुत लोग यहाँ पे वीडियो बनाए होंगे, आप लोग देखे भी होंगे कि जो है कितने वीडियो में कितनी सच्चाई है। मैं यहाँ पे जो बताता हूँ विथ प्रूफ करके दिखाता हूँ, कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और जो भी आज तक मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें कहीं पे भी कोई फ्रॉड नहीं है कि एक फैक्ट्री डाल दो, एक मशीन खरीद लो, इतने प्रोडक्ट बनाओ, ये करो वो करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ इसमें जो भी आपकी लागत लगेगी वो लागत एकदम सेफ रहेगी। आप अगर वैसे तो बिजनेस रुकने वाला नहीं है, अगर किसी कारणवश आप बिजनेस नहीं चला पाते हैं तो इसको जितने में लिए उतने कभी भी बेच सकते हैं। ये आपका एक पैसा इसमें लॉस होने वाला नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं करना क्या है हमको। आपको देखिए, एक सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आज के युग में आदमी इतना बिजी है, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, सब इतना व्यस्त हैं कि जो है उनके पास समय नहीं है कि उनके पास यहाँ तक कि रात 9 बजे अगर उनकी ड्यूटी है, सुबह 9 बजे ड्यूटी के, रात 9 बजे ड्यूटी से आए, खाना पीना खाएं, 11 बज गए सो गए, सुबह 8 बजे फिर उठे, फिर ड्यूटी भागे। तो आज के ज़माने में किसी के पास समय नहीं है, जिसकी वजह से आज ऑनलाइन का स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। लोग घर से ही ऑर्डर कर देते हैं, मंगाना वो मंगाना, ये मंगाना वो मंगाना, सब मंगा के घर पे ही दे देते, रेट भी ज़्यादा दे देते हैं, तो समय नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो है मिलावट की है। आज हम आप कोई भी मार्केट की चीज़ खा रहे हैं, चाहे तेल हुआ चाहे आटा हुआ, कुछ भी, उसमें सबको पता है कि उसमें कितनी मिलावट है, जिसकी वजह से हम आप बीमार हो जा रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके घर में 5-6 लोग फैमिली में रहने वाले हैं, उनमें से 4 लोगों की दवा ना चलती हो, 3 लोगों की दवा ना चलती हो।
आज पेट की तो बीमारी तो कहिए नहीं, सब किसी को गैस बन रही, चाहे वो 5 साल का लड़का हुआ, 10 साल का लड़का हुआ, उसको भी गैस बन रही है। क्या कारण है? यही कारण है रासायनिक खादों का प्रयोग, पॉल्यूशन, वातावरण दूषित है और हमारी लाइफ स्टाइल भी उसमें दोषी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है वो मिलावट है। लोग काम करना नहीं चाहते हैं, खरीद लेते हैं और कंपनियां भी प्रॉफिट लेने के चक्कर में उसमें जो है मिलावट करती हैं। आज हम तेल ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सब में कलर मिलाया जा रहा है, सब में मिलावट हो रही है। तो आदमी को पता है मिलावट है, लेकिन कुछ लोग 10% लोग जागरूक हैं जो सीधे से गेहूँ खरीदते हैं, धुलाते हैं, उसके बाद खाते हैं पिसा के। लेकिन 40 से 45% लोग हैं जो ब्रांडेड का आटा खाते हैं, ब्रांडेड का तेल खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं। हम कुछ भी खरीद लें तो भी हम जो है एक मिलावट ले रहे हैं। चलिए इस पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम फास्ट में आपको अपने मुद्दे पे आते हैं। हमको करना क्या है, किस तरह से करना है। जैसे हमारे थंबनेल पे इस पे लगा हुआ है 7 से 8 लाख रुपए लगा करके एक साल में 1 करोड़ 40 लाख कमाए। मैं वही यहाँ पे प्रूफ करने वाला दोस्तों हूँ, किस तरह से आप 7 से 8 लाख रुपए लगाते हैं और आपका 1 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाएगा। विद प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ। सिर्फ आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए बस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमको कौन सी मशीनरी की ज़रूरत है, उसकी लागत क्या है। मशीनरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमको एक ट्रैक्टर लेना है। ट्रैक्टर हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हम किसी पर्सनल एक कंपनी का रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा, आप किसी कंपनी का लीजिए। चूँकि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे गांव से हैं चाहे शहर से, सबको पता है ट्रैक्टर क्या है। अगर नहीं पता है तो आप ट्रैक्टर पे कहीं भी गूगल पे सर्च करके या वैसे भी देख सकते हैं, अगल बगल किसी ट्रैक्टर हो भैया कौन सा ट्रैक्टर सफल है, उससे आप काम करेंगे, समझ के लेंगे कौन सा ट्रैक्टर है तो आप सही। मैं यहाँ बता दूँ कितना पावर का लेना। आपको 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर लेंगे, 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर लेंगे तो जो मैं बिजनेस बताने वाला हूँ इसमें भी काम आएगा आपका। इस ट्रैक्टर से और आदमी भी काम कर सकते हो, खेत की जुताई कर सकते हो और ढुलाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो पार्ट टाइम में। इसे जो आप इसे, हालांकि ये जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूँ, इस बिजनेस से तो आपको ऐसे नहीं फुर्सत मिलेगी दूसरे में, लेकिन फिलहाल भविष्य के लिए हम जहाँ पे पूंजी लगाएं ऐसे में पूंजी लगाएं, हमारा वो एक जगह से बजाय 2-3 जगह उपयोग में हो जाए। तो आपको एक ट्रैक्टर लेना है, जिस भी कंपनी को आपको, चाहे महिंद्रा का लीजिए, सोनालिका का लीजिए, चाहे मैक्सी फार्गूसन लीजिए, जैसे भी हो आप किसी भी कंपनी का एक ट्रैक्टर सिलेक्ट कर लीजिए। 3 से 4 सिलेंडर वाला या 4 सिलेंडर वाला, यानी 32 पावर या कुछ भी ले लीजिए। लेकिन इस जो मशीन में आवश्यकता है वो आपका 25 पावर 30 पावर का भी चल जाएगा। और उसके बाद आपको चाहिए एक तेल पेरने वाली मशीन। तेल पेरने वाली मशीन जैसे दोस्तों हमने बहुत पहले से देखा है, आज भी देखा, बहुत सफल कई कंपनियों में। वैसे सरदार जो मशीन आती है बहुत अच्छी होती है। इसमें हमको लेना है 6 वोल्ट की, इसमें 4 वोल्ट की मशीन आती है, 6 वोल्ट की मशीन आती है, 9 वोल्ट की मशीन आती है। तो हर एक मशीनों का अलग अलग रेट है, रेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पे जब कंपेरिजन करके लेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं दोस्तों आप यहाँ जो इंडिया मार्ट से मंगवा लीजिए, ये सब नहीं, आप खुद जा करके वहाँ पे देखिए कंपनी में कौन सी मशीन है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कैसे है और इसकी क्वालिटी क्या है, इनकी सर्विस क्या है, आपको समझना पड़ेगा। ऑनलाइन मशीन नहीं मंगाना चाहिए। मैं ऑनलाइन का विरोध कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन का विरोध नहीं कर रहा हूँ। जब मैं एक अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ से आपके शहर से, जैसे आप कहीं पे भी हो, आपके जो पास में बड़ा शहर हो, जैसे आप मान लीजिए सूरत, गुजरात या दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अगर आप यूपी से हैं तो आपको कानपुर और लखनऊ में नंबर 1 मशीनें मिल जाएंगी। आप कितनी भी दूर हैं, 100-200 किलोमीटर आपके घर से पड़ेगा सेंटर है जो है, तो आप वहाँ चले जाइए, एक बार मशीन देखिए, मशीन देखने के बाद वहाँ चॉइस कर लीजिए, फिर वहीं से मशीन को आप ट्रांसपोर्ट से बुक करके मशीन आपके घर आ जाएगी। पहले ट्रैक्टर, दूसरा आपको एक मशीन लेना हुआ पिराई मशीन, हमने जो बताया 6 वोल्ट की लेंगे। 6 वोल्ट की कैपेसिटी है 60 से 70 किलो प्रति आवर, ये मतलब 60 से 70 किलो निकालती है 1 घंटे में। तो आप 6 वोल्ट की मशीन लेना है, यहाँ पे छोटी नहीं लेना है, 6 वोल्ट की ले सकते हैं, इससे बड़ी भी मत लीजिए। 6 वोल्ट की ले लीजिए, नहीं 9 वोल्ट की भी ले सकते हैं, आप देख लीजिएगा। और एक ट्राली की ज़रूरत है। ट्राली
जैसे हम दोस्तों पिक्चर में आपको दिखा देते हैं, जैसे ट्राली एक होगी फमथल, बहुत बड़ी ट्राली नहीं होनी चाहिए, फमथल ट्राली हो, उसी पे ये मशीन को फिट कर देना है। क्या करना है, उसी मशीन को ये फिट कर देना है। अब दोस्तों मैं बता दूं थोड़ा सा, जैसे आज के ज़माने में हम क्यों बिजनेस बताने जा रहे हैं, ये आप बिजनेस ट्रैक्टर की कीमत आप जान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए, और ये मशीन की कीमत जो मैं बता रहा हूँ इसकी तो MRP जो है अगर 6 वोल्ट की लेते हैं तो 1,10,000 है। लेकिन अब जब कंपनी आप जा करके खुद उसके रेट को तोड़ मड़ोड़ करेंगे तो आपको 80-90 हज़ार में मशीन मिल जाएगी। फिर भी आप नियर अबाउट 1 लाख मान लीजिए, ट्रैक्टर की कीमत 3.5 से 4 लाख रुपए मान लीजिए, और एक ट्राली बनवा लीजिए 70-80 हज़ार की खूब मजबूत फिटाली। आपकी एक ट्रैक्टर, मशीन और एक ट्राली, 3 आइटम हो गया। अब आपको क्या करना है, एक और ले लेना है, सरसों ले लेना है। सरसों इस समय आज का रेट 10 दिसंबर 2021 आज का रेट सरसों का जो है फुटकर रेट जो है वो 70-80 रुपये है, और आप थोक में अगर लेते हैं 55 से 60 रुपये, यानी 55 मान के चलिए, और उधर 80 रुपये बिक्री है आप रिटेल में, और थोक में रेट है। आप 2-3 कुंतल सरसों ले लीजिए और टाली थोड़ी सी बड़ा बनवाइए, जहाँ पे मशीन फिट करिए वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो, और वहाँ पे आप रख दीजिए 2-3 कुंतल सरसों रखिए। अब अगर आप शहर की बात कर लें तो शहर में तो जो है सरसों 90% लोगों के पास, क्या 99% पास नहीं जाता है। गांव में लगभग सबके खेतों में पैदा होता है, तो वहाँ पे सरसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये रखे रहेंगे तो करना क्या है, हमें आपको बता दें, आपका ये मशीन रेडी हो गया, आपने उस मशीन को फिट, हम उसमें दिखा देंगे पिक्चर में कैसे सेट करना है। तो जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गई, ट्राली हो गई, ट्राली को उसी ट्रैक्टर पे उसी ट्राली पे सेट कर देना है मशीन को। अब आप जब जहाँ पे ट्राली बनवाएंगे उससे आप बात करेंगे तो मिस्त्री आपका सेट कर देगा धुरे के द्वारा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बढ़िया सेटअप कर देगा। अब हम बता दें कैसे अब आपको लगेगा। हमारे जैसे यूपी से अगर आप हैं तो यूपी में जो है पहले क्या होता था, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन आपको कर दें। पहले लोग क्या करते थे कि एक मशीन जो होती थी पेरने वाली, कूटने वाली और पिसाई वाली गेहूँ की, ये मशीन 2-2, 3-3 किलोमीटर पे होती। लेकिन अब धीरे धीरे मॉडर्न चेंज हो गया, अब मशीनें तो एक गांव में हो गई, और मिल जो होती थी कहीं 3-4 किलोमीटर किसी के मिल होती थी, अब मिल सबके गांव में लग गई है। लेकिन उसको भी आज डिजिटल युग में, आज मॉडर्न युग में उसको भी पीछे छोड़ दिया। हमारे जो है अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के अम्बेडकर नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक टांडा जो है तहसील है, वहाँ पे पूर्वांचल कृषि उद्योग है, वहाँ पे छोटी छोटी राइस मिलें उन्होंने बना दिया। तो हमारे वहाँ पे जो है लोग ट्रैक्टर पे फिट करवा के सबके घर जाके कूट देते हैं। अब आप वहाँ पे धान तो कोई लेके ही नहीं जाता है धनकुट्टी पे या राइस मिल कूटाने, वहाँ तो घर घर पे जा करके भैया आज एक कूटने वाली मशीन आई, चलो एक डॉलर, घर से बाहर निकाल दिए बोरा, कूट दिया, चला गया। अब बात करते हैं उनकी कुटाई के क्या है। आप वहाँ पे जो कुटाई चल रही है 40-50 रुपये कुंतल चल रही है, तो लेकिन उसमें क्या करते हैं वो आपको भूसी दे देते हैं। जैसे जो कुटाई दिए आपको 50 रुपये कुंतल कुटाई लेते हैं, भूसी आपको दे देते हैं, और जो पॉलिश निकलता है वो अपना ले जाते हैं। अब हम उनको बता दें कितनी प्रॉफिट उनकी है, लेकिन ये बिजनेस 3 से 4 महीने का चलता है। जब धान की कटाई हो जाती है तो फिर 3-4 महीने के अंदर लोग जो है सारा धान कुटवा के रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये बिजनेस उतना नहीं चलता है, कम चलता है। लेकिन ये जो बिजनेस मैं बात तेल वाला बिजनेस, ये लोग 10 से ज़्यादा 10 दिन के लिए तेल पेराते हैं, 1 महीने के लिए तेल पर, कोई एक्स्ट्रा फाल 1 महीने के लिए नहीं पेरवा लेता है। आदमी हरदम पेराता रहता है, 10 किलो 15 किलो पेरवा लेता है, फिर खाता है, फिर 10-15 किलो पेरवा लेता है, फिर खाता है। ये जो है पेराई वाला सिस्टम 12 मास चलता है, तो इसलिए बिजनेस ये रुकने वाला नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, तो उनकी प्रॉफिट की हम बात कर ले धनकुट्टी की, तो जैसे वो उन्होंने काम कर रहे हैं तब वो कुटाई 50 रुपये किलो 1 कुंतल की है। 1 कुंतल की कुटाई क्या है 50 रुपये किलो है, और 1 कुंतल धान में 70 किलो चावल निकलता है। 30 किलो क्या निकल गया भूसी, 30 किलो भूसी में 10 किलो पॉलिश निकलता है, और 20 किलो क्या निकलता है भूसी निकलती है। अब पॉलिश तो ले लेता मशीन वाला जो कूटने आया है, अब उसका प्रॉफिट देख लो कितना होता है। और ये पॉलिश जो है 30 रुपये किलो है। अब 10 किलो उसका पॉलिश हो गया, 10-30 और 50 रुपये कुंतल है, 350 रुपये। 1 कुंतल की कुटाई उसकी 350 हो गई।
अब आप जानते हैं गांव में कोई 1 कुंतल, कोई 3 कुंतल, कोई 4 कुंतल, 5 कुंतल, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। हम लोग तो देख चुके हैं, वो मशीन को बढ़िया आया, 1 घंटे में 1 कुंतल आपका कूट दिया, 350 रुपये बन गया। तो बिजनेस 4-5 महीने चलता है, वो भी बिजनेस बढ़िया है, लेकिन वो 4-5 महीना चलता है, उसके बाद उतना बढ़िया से नहीं चलता है। सब लोग कुटवा लेते हैं भाई, इकट्ठे कुटवा के रख लेते हैं, चावल पुराना होगा, पुराना होने पे चावल ज़्यादा होता है, इसलिए सब इकट्ठे कुटवा लेते हैं, 3-4 महीने जम के कमाई हो जाती है। अब ये जो आपको हम बिजनेस बताने जा रहे हैं, बिजनेस रुकने वाला नहीं। अब आपकी ट्रैक्टर की लागत हमने बता दिया, मशीन की लागत हमने बता दिया, ट्रॉली बता दिया, आप 3-4 कुंतल सरसों खरीद लिए, 1 कुंतल सरसों का दाम हो गया 5,500 रुपये, 2 कुंतल आपने सरसों खरीद लिया 11,000 रुपये। ये बात, अब करना क्या है, हम बात यहाँ पे ही कर लेते हैं। अब आपको यही ले करके घर घर जा करके तेल की पेराई करना। अब कैसे करना है, थोड़ा सा हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तब मैं आपको एक सिस्टम वाइज बताता हूँ कैसे करना है, एक पॉइंट टू पॉइंट। बाकी कहीं भी आप मुश्किल होता हमसे पूछ सकते हैं। प्रॉफिट की बात कर ले, जैसे सरसों आपने खरीदा 55 रुपये किलो, कितना रुपए किलो, 55 रुपये किलो। रिटेल में क्या है, यानी फुटकर में उसकी बिक्री क्या है, 80 रुपये किलो। 55 में से 80 आप घटा देंगे, कितना आएगा, 25 रुपये। 1 किलो के पीछे आपका सरसों का 25 होगा। अब आप जान रहे हैं शहर में कोई सरसों किसी के घर होती नहीं, सब लोग खरीदते हैं, तो आपने ट्रैक्टर पे 3-4 कुंतल सरसों रखे रही। ये आपकी प्लस पॉइंट, ये आपका एक्स्ट्रा कमाई हो गया। क्योंकि भाई सरसों मेरे पास है, आप मार्केट से व्हाट्सअप नंबर, सबके पास व्हाट्सअप होता है या सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई भी आप रेट देख लो, मार्केट रेट डालो, आपका रेट आ जाएगा, क्या रेट सरसों चल रही है, आपने देख लिया रेट, उसी हिसाब से आप हमको पैसा दे दीजिए। अगर वो मोबाइल पे नेट पे देख के आपको पैसा देगा, तो नेट पे जो रेट पड़ा होता है वो एक्स्ट्रा ही पड़ा होता है, तो भी आपका 25 रुपये किलो के पीछे प्रॉफिट सरसों से हो गई। अब बात करते हैं तेल की पेराई का क्या रेट है। तेल की पेराई का जो शहर में रेट चल रहा है 8 से 10 रुपये, 8 से 10 रुपये किलो के हिसाब से पेराई चल रहा है, और गांव में जो 4-5 रुपये किलो चल रहा है। तो ये बिजनेस दोनों जगह चलेगा, लेकिन अभी हम शहर की बात करते हैं। यहाँ पे हम अगर हम दोनों की प्रॉफिट की बात कर लेंगे या दोनों बिजनेस कहाँ कैसे सेटअप करना है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको किसी को गांव में सेटअप करना, तो हमको कमेंट बॉक्स में जाके बताएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे फिटी की बात करते हैं। तो जैसे 8 से 10 रुपये किलो के पीछे पेराई हो गया, और 25 रुपये किलो के पीछे जो है सरसों में प्रॉफिट हो गए। लेकिन दोस्तों एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये आपका 8 से 10 रुपये किलो नहीं जाएगा प्रॉफिट, ये आपका और जाएगा। अब हम बता दें, यहाँ पे जब आप किसी के घर पेरने जाएंगे, अब कैसे पेरने जाना है मैं आगे बताता हूँ, लेकिन अभी प्रॉफिट बता दूँ। जैसे आपको पता है, सबको भी पता है, 3 किलो सरसों में जो काली वाली सरसों होती है, 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है। कितना, 3 किलो में 1 किलो तेल निकलता है। और जो पीली वाली सरसों होती है उसमें 2.5 किलो में 1 किलो निकलता है। अब 3 किलो में 1 किलो जब निकलेगा तेल, 2 किलो क्या निकली, उसकी खली निकल गई। अब खली वो लोग लेंगे नहीं, क्या उनको VIP लोग हैं, उनको खली से क्या मतलब है। तो आप वहाँ पे कहें भैया पेराई हम नहीं लेंगे। अगर आप खरी लेते हैं तो आपको 10 रुपये किलो के हिसाब से पेराई देना होगा। अगर आप खरी नहीं लेते हैं तो जो आपको पेराई नहीं देना होगा। और खरी कोई नहीं लेगा, 100% लोग खरी नहीं लेंगे। गांव में तो ले लेंगे किसी की जानवर, लेकिन गांव में भी अब जानवर नहीं, हमने देखा है, गांव कभी जाते हैं देखते हैं बाबू जी कराते हैं तो भी खरी नहीं लाते। तो अब देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ शहर में कौन लेगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए जरा, हम रेशियो आपका निकाल दें। अब आप यहाँ पे 10 किलो पेराई ना मान के चलिए, 2 किलो खरी निकली 3 किलो में, 2 किलो खरी निकली, 2 किलो को आप भाग दे दो। 1 किलो खरी की कीमत कितना है, 30 रुपये। 2 किलो खरी की कीमत कितना हो गया, 60 रुपये। 2 किलो खरी की कीमत 60 रुपये, कितना हो गया, 60 रुपये। और सरसों कितना है पेरा आपने, 3 किलो, तो 2 किलो आपने खरी पा गया। तो आप 2 को 3 से डिवाइड कर दो, 20 या 60, यानी 20 रुपये प्रति किलो। आपकी पेराई कितना हो गई, 20 रुपये प्रति किलो। 10 रुपये नहीं दोस्तों, 20 रुपये प्रति किलो। आपने 20 रुपये प्रति किलो ये पेराई हो गई, और आपका 25 रुपये प्रति किलो सरसों पे हो गया। ये हो गए आपके प्रॉफिट के बाद, ये हो गया आपका प्रॉफिट के बाद। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसको हमको कैसे करना है, हम आपको ये जरा बता देते हैं। दोस्तों हमने जैसे कहा, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिटी की।
कहाँ की बात कर रहे हैं? शहर की। अब यहाँ पे हम फार की बात कर रहे हैं तो फार पे डिटेल बता देते कैसे कमाना है। अब आपने ट्रैक्टर की लागत जान गए, सरसों की लागत जान गए, आप अपना प्रॉफिट जान गए। अब हम इसको बताते हैं जो हमने थंबनेल पे लगाया है, 7 से 8 लाख लगाए, 1 करोड़ 40 लाख कमाए, वो मैं चार्ट वाइज आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप लखनऊ में हैं या दिल्ली में हैं या कानपुर में है या बनारस में, कहीं पे भी हैं, यहाँ पे जो विकास डेवलपमेंट होता है एलडीए होता है। जैसे मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या होता है? एलडीए होता है, लखनऊ डिपार्टमेंट एलडीए। तो वो एलडीए के अंतर्गत जो कॉलोनी आती है, एलडीए के अंतर्गत जैसे कॉलोनी वो विकसित करता है। जैसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल ले ले, जानकीपुरम। जैसे उन्होंने जानकीपुरम कॉलोनी को विकसित किया, इसमें 20 सेक्टर बनाया जाता है। पहले 1 2 करके 10 सेक्टर, जैसे जानकीपुरम विस्तार हो गया तो जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, इसी तरह से 10 सेक्टर। उसके बाद सेक्टर ए से अल्फाबेट से चलता है, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, इसी तरह से 10 सेक्टर होते हैं, यानी कि टोटल 20 सेक्टर। एक सेक्टर में जो है 1000 हाउसेज अलाट होते हैं, उसमें छोटे बड़े भी होते हैं, जैसे 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट कुछ होते हैं। तो कितने हो गए? एक सेक्टर ए में जैसे मान के चलिए 1000 घर, सेक्टर बी में 1000 घर, और जो कॉलोनी जैसे जानकीपुरम विस्तार की कॉलोनी हुई, इंदिरा नगर, विकास नगर, इसी तरह से कॉलोनी विकसित करता है लखनऊ में या बड़े बड़े शहरों में। तो जैसे सेक्टर ए में एक घर में कितने हो गए? एक सेक्टर ए में कितने हो गए? 1000 घर। अब 1000 घर को, और टोटल कितने हैं आपके? 20 सेक्टर, अल्फाबेट करके 10 और नंबरिंग करके 10, 20 सेक्टर का जो एरिया होता है नियर अबाउट 5 से 7 किलोमीटर वर्ग फीट में होता है, यानी 507 किलोमीटर वर्ग फीट में एक कितने घर हो जाएंगे? एक सेक्टर में अगर 1000 घर हो रहे हैं तो 20 सेक्टर में कितना घर होंगे? 20,000 घर हो जाएंगे। अब आप सोचिए 20,000 घर 4 से 5 किलोमीटर में, और 20,000 घर गांव में काफ़ी लंबा स्पेस हो जाता है, पूरा ब्लॉक आ जाता है। तो कितना बड़ा स्कोप है आपका, ये हमने डिसाइड कर दिया। एक सेक्टर में कितने होते हैं? 1000 घर। अब जैसे 1000 घर को कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे हम आपको बता दें, ज़्यादा भाग दौड़ ना हो ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। 1000 घर को यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए जैसे एक पार्क बनता है, जैसे सेक्टर ए है, इसमें 8-10 पार्क बनेंगे। कितने पार्क बनेंगे? 8-10 पार्क जो भी होगा। पार्क जो होगा वर्ग फीट में होगा, वर्ग फीट में। अब इसके चारों तरफ रोड होती है, क्या होता है? रोड होती है। अब इसके चारों तरफ 30 फीट या 20 फीट की रोड होती है। रोड के चारों तरफ क्या बने होते हैं? घर बने होते हैं। अब यहाँ 20 का पार्क हो गया। ये पार्क में जैसे ये घर वाले अपना उठे बैठे, अब हम बता रहे हैं कैसे सिस्टम। जैसे आपने सेक्टर ए को डिसाइड किया, अब पार्क संख्या 1, पार्क संख्या 2, पार्क संख्या 3, पार्क संख्या 4, ऐसे पार्क होते हैं। तो जैसे आप पार्क संख्या 1 में चारों तरफ घर है, अब पार्क संख्या 1 में चारों तरफ घर का मतलब आप मान लीजिए 30-40 घर से कम नहीं होते। तो चारों तरफ घर है, चौड़ी रोड है, 25 से 30 मीटर की चौड़ी रोड होती है। आप वहाँ पे जब आपने ये सिस्टम जो बनाए हैं, तेल पेरने वाली मशीन, इसका कोई भी नाम रख दीजिए, कोई भी नाम जो आप नाम एक डिसाइड करिए, उसका नाम रखिए, उसका एक बैनर बनवा लीजिए। इसी तरह से एक बैनर आप अपने गाड़ी पे लगा दीजिए, भैया ये हमारी मशीन है, आपके घर पे हम ये सर्विस देते हैं, बाज़ार का जो रेट है मशीन का वही रेट हम लेते हैं, हमारे पास सरसों भी अवेलेबल, आप चाहें तो ले सकते हैं। उसी तरह से एक बोर्ड लगा दीजिए और 2-4-5 छोटे छोटे बैनर बनवा लीजिए। जिस पार्क में आप जाइए वहीं पार्क में आप कहीं पे भी उसको लगा दीजिए, लोग देखते रहें। और विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, 1000 विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए। जो भी आए आपके पास पर आने, उनको एक विजिटिंग कार्ड दे दिया करिए कि विजिटिंग कार्ड भैया देखिए, उस पर अपना एड्रेस, ये चीज़ें सब कुछ, आपका बीच में तेल खत्म हो जाता है, आप देखिए हमको कर दीजिए। चलिए हम वहाँ से ये हो गया। तो आप वहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी कर दीजिए। गाड़ी खड़ी करने के बाद सब लोग वहीं पे करते, मान लीजिए 50 घर हैं एक तरफ, एक सेक्टर के
पार्क की तरफ 50 घर हैं। 50 में तो आप मान के 10 लोग तो आ ही जाएंगे। कितने लोग आ गए? कम से कम 10 लोग किरा लेंगे। कोई भी यहाँ पे 10 किलो सरसों से नीचे नहीं देगा। आपका वो 10 किलो सरसों ले लिया। आप इसी तरह से सेक्टर ए को कवर कर लीजिए। किसको कवर कर लेंगे? सेक्टर ए को कवर कर लीजिए। आपको सेक्टर ए में 1000 घर हैं, एक लोग 10 ले रहे हैं, तो 10 पार्क में आप गए तो आपका यहाँ पे कितनी सरसों भी गई? कोई 10 ले रहा है, आप इसको पूरा कवर कर लीजिए, यानी कि पूरे सेक्टर ए को कवर कर लीजिए। आपको 10 लोग मिल गए, यहाँ पे 10 लोग, वहाँ पे 10 लोग, वहाँ पे 1000 घर को आप कवर कर लिए। कितने लोग मिल गए? 1000 घर को कवर करने में आपको कितने लोग मिल गए? एक पार्क से 10 लोग निकल रहे हैं, 10 पार्क है, 100 लोग, 100 लोगों ने 10 किलो सरसों लिया, 1000 किलो। 1000 किलो का मतलब 10 कुंतल। आप यहीं पे ही 10 कुंतल निकल गए। आपने तो 3 कुंतल, आप सोच नहीं सकते, एक दिन फिर एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा। इस तरह से सेक्टर ए को सोमवार को, सेक्टर 2 सेक्टर बी को मंगलवार, इसी तरह से पूरा हफ्ता आप डिसाइड कर लीजिए। एक सेक्टर में इतना, एक सेक्टर में इतना, एक सेक्टर में इतना, पूरे सेक्टर को। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक दिन में सेक्टर ए को कवर किया, मान लीजिए, चलिए सेक्टर ए को एक दिन में आपने कवर कर लिया, आपकी 1000 यानी 10 कुंतल सरसों निकल गई। और 10 कुंतल सरसों के निकल गया जो, अब प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं। इसी तरह से आप सेक्टर कर लीजिए। फिर वहाँ पे आप बता दीजिए भैया मैं अगले सोमवार को फिर यहाँ आऊँगा, तो सबको जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो हो गया। अगले बार अगले आदमी आपका वेट करेंगे। अगर आपको बीच में रिक्वायरमेंट है भाई मैं बीच में आ जाऊँगा, उनको बता दीजिए। तो फिर अगले हफ्ते आप जब जाएंगे, अगर आज आप यहाँ पे 10 ग्राहक मिले हैं, अगले हफ्ते आपको 20 मिल जाएंगे। फिर अगला वीक जब जाएंगे आपको 30 मिल जाएंगे। इसी तरह से सारे आपके घर कवर हो जाएंगे। आज तो आपकी प्रॉफिट 1000 होगी, 1000 कुंतल 1000 किलो बिकी है, अगले हफ्ते आपको 2000 किलो बिकी, यानी 2 कुंतल बिक जाएगी। इसी तरह से आप सोच भी नहीं सकते कितना। तो इस तरह से आप एक सेक्टर को पहले कवर कर लीजिए, यानी कि सेक्टर जानकीपुरम विस्तार को आपको कवर करने में पूरे महीने लग जाएंगे। फिर उसके बाद एक लड़का और रख दीजिए, एक गाड़ी और निकलवा लीजिए, अगला सेक्टर कवर कर लीजिए। हम कहते हैं लखनऊ में ही आपका अगर ऐसे करते हैं, जो भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी बड़े स्टेट हैं, शहर हैं, उस शहर में इतने लोग रहते हैं, कम से कम 2500 गाड़ियाँ आपको ऐसे सेटलमेंट करना होगा। फिर आप बैठिए मोच पे ताव धर के, बिजनेस आपका चलता रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। चलिए अब हम प्रॉफिट को आपको निकाल देते हैं और आपके खर्चे निकाल देते हैं। अब तो आप जान गए कैसे सिस्टम चलाना है। सेक्टर ए में एक दिन, सेक्टर बी में, सेक्टर सी में, इसी तरह से आप 10 पूरा हफ्ता का शेड्यूल बना लीजिए। हाँ दोस्त, और हम बता दें कब चलिए। सुबह आप उठिए, चाय पानी करके 7 बजे निकल जाइए, क्योंकि सब लोग उठे रहते हैं, सब लोग अपने घरों की सफाई करते रहते हैं। उसी समय आपका ट्रैक्टर जुट जाएगा, सब देखने भी जाएंगे ये चीज़ चाहिए। उसी में बाद में चाय पे चर्चा, जैसे कहा नहीं गया, चाय पे चर्चा, चाय पे काम आपकी बात हो जाएगी। चाय पे चर्चा के बताया क्या, चाय पे काम का आपका काम हो जाएगा। इतना बढ़िया बिजनेस चलेगा आप सोच नहीं सकते। तो आपने सेक्टर ए को कवर किया। सेक्टर ए को कवर करने में आपकी जो है 1000 घर को कवर किया। 1000 घर में आपको 100 ग्राहक मिले। एक ग्राहक ने 10 किलो लिया, आपका 1000 सरसों निकल गई। अब 1000 सरसों 1000 किलो यानी कि 10 कुंतल निकल गए। अब आपका 1 किलो पे कितना आ रहा था प्रॉफिट? 1 किलो पे आपकी प्रॉफिट तो 25 रुपये थी। 1 किलो पे सरसों पे 25 रुपये थी, तो 100 किलो पे कितना होगा? 2500 रुपये। आपका 25 रुपये 100 किलो पे जा रहा है और 10 कुंतल आपकी बिक्री है, यानी कि 1 कुंतल का प्रॉफिट जो है 2500 रुपये, 10 कुंतल का 25,000। 25,000 तो आपकी सरसों की कमाई हो गई। अब हम पेराई की बात कर लेते हैं। हमने निकाला था 1 किलो पे 20 रुपये, 1 किलो पे 20 रुपये। आपने कितना बेचा? 1 कुंतल पे 20,000। आप कितना निकाल रहे हैं? 10 कुंतल। 1 कुंतल के 1 किलो पे आपका जो है 20 रुपये आ रहा है, तो 1 कुंतल पे 20,000, यही तो हुआ ना। तो 10 कुंतल पे, सर यार मिस्टेक हो रहा है, सॉरी सर निकाल लीजिए, सॉरी दोस्तों कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। जैसे 1 कुंतल पे आपका 1 किलो पे आपका 20 रुपये प्रॉफिट आ रहा है,
तो 50 किलो पे 1000 हो गया, यानी 2000 आपका 10 कुंतल निकला 20,000 आपका 10 कुंतल के सरसों की कमाई हो गई और 25,000 आपका उधर सरसों पे कमाई हो गई। पेराई 20,000 और वो 25,000, यानी टोटल आपकी इनकम जो है 45,000 हो गई। कितनी हो गई? 45,000। दोस्तों 45,000 आपके एक दिन की इनकम 45,000। अब हम निकालते हैं आपके खर्चे क्या हुए, हम खर्चे को भी निकाल देते हैं, इसी समय आपका ये क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने ट्रैक्टर का 4 सिलेंडर का है तो 4 लीटर खाएगा तेल, 4 लीटर खाएगा। तो जैसे 4 लीटर तेल खा रहा है तो 4 लीटर इस समय डीजल क्या रेट है? 90 रुपये। तो 9 चौक 60, 360 रुपये आपका तेल का निकल गया। चलिए हम जो आदमी रखे हैं उसको 700 रुपये दे दिए। 700 रुपये के हिसाब से अगर हम उसको दे रहे हैं, हम एक दिन का निकाल दे रहे हैं, बाकी आप जोड़ लीजिएगा। तो 700 रुपये हो गया, तो उसको हम 21,000 लगभग महीने दे रहे हैं, आराम से आदमी मिल जाए। 700 रुपये हम उसको निकाल देते हैं, 700 रुपये और खर्चे निकाल देते हैं। तो 9 चौक 3600 रुपये आपका डीजल का हो गया, 700 रुपये आपका हो गया उस मजदूर का, और 700 रुपये आप अदर खर्चे जोड़ लीजिए, यानी नियर अबाउट एक 5,000, यानी 5,000 में आपका ये खर्चा आ गया। और आपकी कमाई कितनी हो गई? 45,000। तो आप 45,000 में 5,000 निकाल दीजिए, 40,000। 40,000 एक दिन की कमाई है। कितना है? एक दिन की। और एक महीने की कमाई कितना हो गई? 12 लाख। 12 लाख रुपए एक महीने की कमाई। भैया आपकी पूंजी एकदम बराबर है, कहीं शेयर मार्केट में पैसे डूबने का डर नहीं है, कहीं बैंक में फ्रॉड में करने का नहीं है। आपकी पूंजी तो रखी हुई है, ट्रैक्टर तो रखा हुआ है, आपकी मशीनें पड़ी हुई हैं, आप उससे पार्ट टाइम और काम कर सकते हो। एक महीने की कमाई 12 लाख रुपए। अब 12 लाख को 12 से गुणा कर दो, एक साल की कमाई आ जाएगी। 12 दूनी 24, 12 के बाद 2 14, 1,44,00,000। कितना हुआ एक साल की कमाई दोस्तों? 1,44,00,000 रुपए। ये तो मैं एक रेशियो लेके चला हूँ, एक दिन का एक रेशियो लेके चला हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया था, आज हमको 10 ग्राहक मिले हैं, अगले वीक हम आ रहे हैं तो 20 ग्राहक मिल जाएंगे, फिर अगले वीक जा रहे हैं 30 ग्राहक। यानी कि अगर हम इसको एक रेशियो में देखें तो ये मेरी कमाई 2 से 3 करोड़ जाएगी। ये तो मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मली बता दिया हूँ, ये कमाई 2 से 3 करोड़ रुपए जाएगी एक साल की दोस्तों। वे एकदम बैठ करके आप आदमी रखिए, चलिए आदमी रख दीजिए, आदमी को 50,000 दे दीजिए महीना, 60,000 दे दीजिए महीना, आप सोच भी नहीं सकते कितना बढ़िया। 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई है। मैं तो आपको थंबनेल पे 1,44,00,000 40 लाख ही दिखाया हूँ, लेकिन आपको मैं प्रूफ करके दिखा दिया ये 3 से 4 करोड़ रुपए। दोस्तों आप निकलिए घर से बाहर, मेहनत करिए, आप खुद जानेंगे कि कितना बड़ा है। मेरे मेन यही चैनल का काम है कि सबको अपने पैरों पे खड़ा कर दो, इतना रोजगार कर दो, बेरोजगारी नाम की हमारे इंडिया में चीज ही ना रह जाए। सब अपने पैरों पे खड़े हो, छोटा से छोटा काम करो, बड़ा से बड़ा काम करो, एक दिन यही छोटा काम बड़ा काम हो जाएगा और आप खुद अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने नाम प्रदेश का पूरा नाम रोशन हो जाएगी, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम ऊपर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इससे मोटिवेट होते हैं, हमको उत्साह मिलता है, हम और इसी तरह से नए नए वीडियो बनाते रहें। और नए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आपके पास जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की बटन दबा दीजिए दोस्तों, जिससे सबसे पहले आपके पास थे।